जय हिंद दोस्तों। जैसा कि सेना के अंदर मैन पावर की कटौती की जा रही है और जहां पर इस्टेब्लिशमेंट है वहां पर जो इंस्ट्रक्टर और जो ईआरई है उनके लिए प्लान किया गया था कि एक्स सर्विसमैन को हायर किया जाएगा और उस प्लान का इंप्लीमेंटेशन शुरू हो गया है और ये जनरल इंस्ट्रक्शन है 12 अप्रैल की आपके सामने मैं रख रहा हूं ताकि यदि आप इंस्ट्रक्टर हैं, यदि आप रिटायरीज हैं, यदि आपके अंदर कुछ क्वालिटी है तो आप डीएससी में जाने की जरूरत नहीं है, दोबारा आप सेना में जाएंगे। ये इतिहास में पहली बार हो रहा है जब एक्स सर्विसमैन को दोबारा सेना में जाने का और सेवा करने का मौका मिल रहा है। जैसे अभी तक सेना के अधिकारियों में रीसेटलमेंट और जाकर के सेना के बहुत बड़े ब्रिगेडियर रैंक के अधिकारी जाकर के स्टेशन हेडक्वार्टर या ऐसे एस्टेब्लिशमेंट में जाकर के नौकरी कर लेते थे, क्योंकि उनका एक तर्क दिया जाता था कि अफसरों की शॉर्टेज है। अब क्या किया जा रहा है कि सेना के अंदर जो इफेक्टिव मैन पावर है वो यूनिट के अंदर रहे और लड़ाई लड़े, और जो एस्टेब्लिशमेंट हैं जहां ट्रेनिंग सेंटर्स हैं वहां पर जो इंस्ट्रक्टर होंगे वो एक्स सर्विसमैन भी हो सकते हैं। वो कौन से एक्स सर्विसमैन हो सकते हैं, उनकी क्या 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 क्यूआर होगा, उनकी क्या क्वालिटीज होंगी, उनको कितनी तनख्वाह मिलेगी, क्या क्या सुविधाएं मिलेगी और उनका टेस्ट कैसे होगा, सारी एक जनरल इंस्ट्रक्शन है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। आप जरूर एक बार ध्यान से सुने और इसको अपने भाइयों में शेयर करें। यदि दोबारा हमें किसी एनसीसी में या किसी कैट ए बी में एस्टेब्लिशमेंट में यदि मैं इंस्ट्रक्टर रहा हूं, मुझे मौका मिलता है तो ये मेरा परम सौभाग्य है कि मैं उसी इन्वायरमेंट में जाके उन्हीं लोगों अपने लोगों में जाकर के जो हमें सोचते रहते हमें कभी मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, तो ये अवसर है, कभी चूकना नहीं दोस्तों। अब मैं बात कर रहा हूं ये एनसीसी का है, वहां से हेडक्वार्टर से निकला हुआ है और लिखा है हायरिंग पॉलिसी ऑफ एक्स सर्विसमैन एक्सपेंशन प्लान, 12 तारीख का लेटर है। अब दोस्तों इसमें ये पार्ट ऑफ एक्सपेंशन प्लान द पॉलिसी ऑन हायरिंग ऑफ एक्स सर्विसमैन हैज बीन रिसीव्ड फ्रॉम हेडक्वार्टर से जो पॉलिसी निकली है उसके हिसाब से उन्होंने ये निकाला है। उन्होंने कहा टर्म्स एंड कंडीशन फॉर हायरिंग, यानी इसकी टर्म्स एंड कंडीशन क्या होगी मैं आराम से समझाऊंगा बिल्कुल आपको। देयर इज ए रिक्वायरमेंट फॉर एडिशनल इंस्ट्रक्टर टू बी पोस्टेड टू एनसीसी। इट इज प्रपोज दैट 2288 2288 एक्स सर्विसमैन कंट्रेक्चुअल बेसिस सब्जेक्ट टू मीटिंग द क्यूआर द एक्स सर्विसमैन विल बी हायर्ड over a period of 3 years and thereafter when your vacancy arise the hiring will be done both the anticipated vacancy as well as for existing deficiency. The ex-serviceman hired will be given the nomenclature CIS यानी कॉन्ट्रैक्ट इंस्ट्रक्टर स्टाफ, उनका नाम जाएगा CIS। अब उन्होंने आपको बता दिया क्या क्यूआर होगा। 2288 वैकेंसी है, आप उनका फायदा उठाइए। The ex-serviceman in NCC unit will be hired in 2 categories, ex-serviceman JCO इंस्ट्रक्टर और ex-serviceman NCO इंस्ट्रक्टर, यानी 2 कैटेगरी के लोग होंगे इसमें, JCO इंस्ट्रक्टर और NCO इंस्ट्रक्टर, सूबेदार, नायब सूबेदार और NCOs। The terms and condition for both and above mentions category would be the same except for age, rank और, यानी दोनों का क्राइटेरिया सेम होगा, सिर्फ एज में रिलैक्सेशन होगा। अब एलिजिबिलिटी सर्विस, द एलिजिबिलिटी कंडीशन फॉर हायरिंग एक्स सर्विसमैन इज एनसीसी इन द अबव मेंशन्ड कैटेगरी एज एट अंडर शुड हैव रिटायर्ड फ्रॉम सर्विस इन द रैंक ऑफ हवलदार फॉर हायरिंग द रैंक ऑफ हवलदार या एक्स सर्विसमैन एनसीओ इंस्ट्रक्टर कैटेगरी रिटायर्ड इन रैंक ऑफ नायब सूबेदार 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 इंस्ट्रक्टर ईएसएम फ्रॉम ऑल आर्म सर्विस ऑफ ऑल आर्मी एलिजिबल सब्जेक्ट टू मीटिंग requisite criteria. In case ex-serviceman JCO meeting the criteria are not available for hiring, suitable NCO will be hired for in lieu of JCO. यानी JCO नहीं मिल रहे हैं तो उसमें NCO को भी वो वैकेंसी मिल जाएगी आपको। Educational course and qualification of ex-serviceman in the NCC prepared by qualified in one of the under mentioned army courses. अब कौन कौन से आर्मी कोर्सेज जो आपने किए हैं उन लोगों के लिए जरा कोर्सेज के नाम भी बता रहा हूं आपके साथ। प्लाटून कमांडर कोर्स, सेक्शन कमांडर कोर्स आप समझ सकते हो, जेले बरेली में चलता है, बीनागुड़ी में भी एक चलता है। घातक कोर्स, ड्रिल कोर्स, आप वेपन ट्रेनिंग यानी WTI, मोटर कोर्स, MMG AGL कोर्स, एंटी टैंक कोर्स, ऑल आर्म्स सिग्नल कोर्स और LGSC UI कोर्स। ये आप LGSC UI कोर्स हैं, जैसे हम लोग हैं आप वो भी जा सकते हैं जो आरटी से हैं। ट्रुप कमांडर ATGM कोर्स,
स्नैपर कोर्स, एडीपी कोर्स, डीएमएन कोर्स और क्वार्टरमास्टर कोर्स। मतलब जैसे आर्मी के अंदर पूरी जो जरूरत है उसमें सारी दी है। बहुत अच्छा लग रहा है सुन के। और क्या कब क्या है, टर्म्स एंड कंडीशन इसे एक्स सर्विसमैन जेएसयू एंड एनसीयू, जेएसयू एनसीयू शुड हैव कंप्लीटेड कलर सर्विस। उन्होंने कहा है रैंक प्रो टू रिटायरमेंट। एमएससीपी रैंक नहीं चलेगा, फिजिकल रैंक चलेगा, जो अंग्रेजी में उसकी हिंदी बता देता हूं। यदि आप एमएससीपी बने तो आप जेएसयू में एलिजिबल नहीं है। आप हवलदार है तो हवलदार, जेएसयू जो आपका रैंक लगा के है वो होगा। गैप इन सर्विस, गैप इन सर्विस शुड नॉट बी मोर देन 2 years फ्रॉम डेट ऑफ रिटायरमेंट फ्रॉम फॉर्मर सर्विस एंड डेट ऑफ रिपोर्टिंग ऑफ हायरिंग। यानी आपका जैसे डीएससी में 2 साल है, ऐसे इसमें 2 साल है। All initial terms of engagement and extension of service, the initial terms of engagement contractual basis will 2 years, whether one extension of 11 month be granted of board of officer। और उन्होंने कहा है यदि आप जेसीयू हैं तो आपको 56 साल और एनसीयू हैं तो 54 साल तक आपकी एज है। पहले आप 2 साल के लिए रखे जाएंगे, फिर आपको देखा जाएगा फिर 1 साल आपको सर्विस करने का मौका मिलेगा। प्रोबेशन पीरियड, मतलब उन्होंने प्रोबेशन पीरियड का दिया है। टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यदि आप कुछ गड़बड़ करते हो तो आपको टर्मिनेशन कर दिया जाएगा। डिसिप्लिन क्राइटेरिया शुड नॉट हैव मोर देन 1 रेडिंग एंट्री ड्यूरिंग द फॉर्मर सर्विस, नो रेडिंग एंट्री इन द लास्ट। 5 साल में कोई नहीं होनी चाहिए, पूरी सर्विस में एक हो सकती है। पर्सनल प्रोविजेंसी अवार्ड पनिशमेंट उन्होंने डिसिप्लिन क्राइटेरिया दिया है, आप समझ सकते हो। प्रोसीजर फॉर डिसिप्लिन एक्शन, यदि वहां पर आप गलत काम करते हो तो उसके ऊपर डिसिप्लिन एक्शन लिया जाएगा। मेडिकल कैटेगरी सेफ बन चाहिए, मैं सारी चीजों को छोड़ बता दूं। पे एंड अलाउंसेस आपको उन्होंने कहा है 45,000 रुपए। तो जेएसयू एंड एनसीयू एनरोल विल ड्रॉ ऑल इंक्लूजिंग फिक्स्ड, पैसा 45,000 मिलेगा और 35,000 एनसीयू को मिलेगा। और इसमें लिखा है एनुअल इंक्रीमेंट 3 साल का इंक्रीमेंट लगेगा। और कहा है कि विच इंक्लूड ऑल अलाउंसेस सच एज ए डीए, टीपीटी अलाउंस, किट मेंटेनेंस अलाउंस, सारी इसमें शामिल है। अकोमोडेशन ऑन अरेंजमेंट से रहना है। लीव आपको 4 days पर मंथ, 1 महीने में 4 दिन मिलेगी, 2 महीने में 8 दिन है और मिलेगी। मेडिकल फैसिलिटी आपको जो भी है एक्स सर्विसमैन की मिलेगी। पेंशन द एम्प्लॉयमेंट कंट्रेक्चुअल नेचर पेंशन नहीं मिलेगी। यूनिफॉर्म द एक्स सर्विसमैन विल रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिकॉरिंग मेंटेनेंस ऑफ कीपिंग दिस यूनिफॉर्म। खाकी यूनिफॉर्म एंड कम्बैट डिस्प्यूट, यानी खाकी यूनिफॉर्म आप खुद करेंगे। पोस्टिंग मैनेजमेंट क्या होगा, ट्रेनिंग आपको बताया जाएगा। बुकिंग एक्सपेंडिचर, हायरिंग प्रोसीजर क्या होगा। द हायरिंग विल सेंट्रलाइजेशन, आपको क्यूआर निकलेगा। हायरिंग स्टेट और डायरेक्टर लेवल पे किस तरह होगा, उसका नोटिफिकेशन एडब्ल्यूपीओ से जारी होगा। एप्लीकेशन सबमिशन करनी है, फिर स्क्रीनिंग होगी, फिर आपका इंटरव्यू होगा, फिर आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, फिर आपका सिलेक्शन होगा, फिर आपका मेडिकल चेक किया जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट साइन होगा, इंडक्शन फिर होगा, फिर आपका प्रोबेशन पीरियड चलेगा 3 महीने के लिए कि आप कैसा पढ़ा रहे हो और किस तरह की आपकी जांच होगी। टाइमलाइन फॉर हायरिंग एक्स सर्विसमैन, पब्लिशिंग एडवर्टाइजमेंट ऑफ डी डे, सारा डिटेल है A to Z। आपको ये सैनिक जीवन पेज के ऊपर मिल जाएगा, आप जरूर इसको डाउनलोड करें या आप निकाल सकते हो, सैनिक जीवन पेज है जैसा। और जिसको चाहिए मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें प्लीज प्लीज। ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है, दिल की शुरुआत है। जैसे हम रिटायरमेंट के बाद यहाँ इतने धक्के खाते हैं, यदि मुझे अपने घर वापस हो, घर जैसा एनवायरनमेंट हो, खाना पीना हो, लोगों में यदि मैं ड्रिल इंस्ट्रक्टर हूँ या मैं मैं यूआई हूँ, मेरे पास और टेक्निकल कोर्स किए हैं, वेपन ट्रेनिंग के, तो कितना अच्छा लगेगा कि यदि हमारे पास जो ज्ञान है वो हम अपने देश के जो भावी नागरिक हैं, भावी भविष्य, उनको सिखाऊं। ये हमारा सौभाग्य है। धन्यवाद दोस्तों।